सोच के देखिए, क्या आपने कभी अपनी लाइफ को देख के ये फील किया है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो पर रिजल्ट्स उतने नहीं मिल रहे? क्या आपके सपने बड़े हैं लेकिन डेली रूटीन में वो क्लैरिटी मिसिंग है? और क्या आपने कभी सोचा है कि एक सीईओ की तरह सोचने से आप अपनी पर्सनल लाइफ और करियर दोनों को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे थॉट प्रोसेस की, एक ऐसे माइंडसेट की जो एक नॉर्मल इंसान को एक विजनरी लीडर बना देता है। इस बुक का नाम है द सीईओ माइंडसेट। ये माइंडसेट सिर्फ कंपनी चलाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप्स और गोल्स को अचीव करने के लिए भी उतना ही पावरफुल है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल बात समझ लीजिए। सीईओ माइंडसेट का मतलब है अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना। एक सीईओ कंपनी के हर डिसीजन का जिम्मेदार होता है। वैसे ही आपको अपनी लाइफ के हर डिसीजन का जिम्मेदार बनना होगा। सोच के देखिए, अगर आप अपनी लाइफ के सीईओ बन गए तो एक्सक्यूजेस की जगह अकाउंटेबिलिटी आएगी। और एक बात यह है कि एक सीईओ हमेशा लॉन्ग टर्म सोचता है। वो सिर्फ आज या कल का नहीं, बल्कि 5 साल 10 साल बाद की प्लानिंग करता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में आज से लॉन्ग टर्म सोचना शुरू कर दोगे तो आपके डिसीजंस अलग होने लगेंगे। छोटी छोटी बातें जैसे टाइम वेस्ट करना या नेगेटिव लोगों के बीच रहना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सोच के देखिए, क्या आप अभी अपनी जिंदगी शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए जी रहे हो, या आप रेडी हो थोड़ा सैक्रिफाइस करके अपनी बड़ी पिक्चर को डिजाइन करने के लिए? एक सीईओ की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है क्लैरिटी। अगर गोल क्लियर है तो उस गोल तक पहुंचने के रास्ते अपने आप निकल आते हैं। लेकिन अगर गोल ही वेग हो तो एक्शन भी वीक हो जाता है। तो अपने आप से सिंपल सवाल पूछिए, मुझे लाइफ से एक्चुअली चाहिए क्या? ये सवाल टफ लग सकता है, पर यही आपको फोकस दिखाएगा। और एक और चीज, एक सीईओ अपने आप को हर दिन इंप्रूव करता है। चाहे वो नई स्किल सीखना हो, चाहे अपनी टीम को एम्पावर करना हो, या फिर फेलियर से लर्न करना हो, लेकिन वो कभी रुकता नहीं। सोच के देखिए, अगर आपने भी डिसाइड कर लिया कि हर दिन 1% बेटर बनना है, तो 1 साल बाद आप कितने पावरफुल हो जाओगे? अब आपको एक छोटा सा चैलेंज देता हूं। आज से 24 घंटे के अंदर एक छोटी सी हैबिट स्टार्ट करो जो आपको अपने गोल के करीब ले जाए। चाहे वो 15 मिनट रीडिंग हो, एक सिंपल जर्नल लिखना हो, या फिर एक डिस्ट्रैक्टिंग हैबिट को कट करना हो। ये छोटी चीज एक बड़ा शिफ्ट ला सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और माइंडसेट शिफ्ट जो सीईओस फॉलो करते हैं वो है डिसीजन मेकिंग। बहुत लोग डिसीजंस लेने से डरते हैं, पर एक सीईओ के लिए क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन लेना नॉर्मल होता है। वो 100% सही हमेशा नहीं होते, लेकिन वो फास्ट डिसीजंस लेते हैं, फिर उसको करेक्ट करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में फास्ट डिसीजन लेना शुरू कर दोगे तो ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और सोच के देखिए, अभी आप कितने डिसीजंस डिले कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको डर है गलती करने का। क्या होगा अगर आपने वो एक बोल्ड डिसीजन ले लिया जो आपको आगे ले जा सकता है? एक सीईओ अपनी टीम के साथ ग्रो करता है। मतलब वो अकेला हीरो बनने की कोशिश नहीं करता, बल्कि लोगों को इंस्पायर करके एक विजन के पीछे ले जाता है। लाइफ में भी अगर आपके पास राइट लोग हैं, सपोर्टिव सर्कल है, तो आपके गोल्स अचीव करना आसान हो जाता है। और एक बात याद रखिए, एक सीईओ एक्सक्यूजेस एक्सेप्ट नहीं करता। प्रॉब्लम्स सबके लाइफ में आती हैं, पर एक सीईओ उन प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करता है। तो आज एक डिसीजन लीजिए, एक्सक्यूजेस खत्म, सिर्फ सॉल्यूशंस पे फोकस। तो दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा कि सीईओ माइंडसेट क्या है। अपनी लाइफ का जिम्मेदार बनना, लॉन्ग टर्म सोचना, क्लैरिटी लाना, डेली इंप्रूवमेंट करना, फास्ट डिसीजन लेना और एक्सक्यूजेस अवॉइड करके सॉल्यूशंस पे फोकस करना। सोच के देखिए, अगर आपने सिर्फ ये 6 चीजें अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर ली तो क्या आपकी लाइफ वैसे ही नहीं बदल जाएगी जैसे एक कंपनी ग्रो करती है? चलिए पार्ट 2 में हम और गहराई से समझेंगे कि एक सीईओ माइंडसेट के और कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो आपको अपनी लाइफ और करियर में अनस्टॉपेबल बना सकते हैं। सोच के देखिए, कल सुबह आप उठते हैं और आपके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, मैं अपनी लाइफ का सीईओ बनने के लिए क्या कर रहा हूं? ये सवाल ही आपकी सोच को बदल सकता है, क्योंकि एक सीईओ माइंडसेट का मतलब सिर्फ बिजनेस चलाना नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ को एक विजन के साथ चलाना है। पार्ट 1 में हमने देखा कि एक सीईओ का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है उसका विजन और उसकी क्लैरिटी। लेकिन आज हम और गहराई में जाएंगे और समझेंगे वो हैबिट्स, वो सोच और वो डिसिप्लिन जो आपको एक आम इंसान से एक सीईओ जैसा सोचने वाला लीडर बनाता है।
सबसे पहली बात, एक सीईओ कभी एक्सक्यूजेस नहीं बनाता। आपने नोटिस किया होगा, जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, आम आदमी तुरंत ब्लेम करता है, सिस्टम को, फैमिली को या सिचुएशन को। लेकिन एक सीईओ अपने आप से पूछता है, मुझे क्या करना चाहिए। ये एक छोटी सी शिफ्ट है, पर इसमें एक बड़ा पावर छुपा है। अगर आप भी अपने डेली रूटीन में ब्लेम करना बंद करके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी अप्रोच चेंज हो जाएगी। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो एक स्टूडेंट है जिसका एग्जाम में नंबर कम आ गए। आम स्टूडेंट कहेगा टीचर ने गलत चेकिंग की या पेपर टफ था। लेकिन एक सीईओ माइंडसेट वाला स्टूडेंट सोचेगा, मुझे अपना पढ़ाई का सिस्टम इंप्रूव करना है, शायद मुझे रिवीजन स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी। यही डिफरेंस है जो एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बीच में लाइन खींचता है। आप खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या मैं एक्सक्यूजेस बनाता हूं या सॉल्यूशंस ढूंढता हूं। ये एक ऑनेस्ट सेल्फ चेक है जो आपकी ग्रोथ डिसाइड करेगा। और एक बात यह है कि एक सीईओ हर चीज को एक सिस्टम के थ्रू देखता है। मतलब वो अपने दिन को रैंडम नहीं चलने देता, हर काम का एक स्ट्रक्चर होता है। सोच के देखिए, अगर आप अपने डेली लाइफ में एक छोटी सी प्लानिंग हैबिट ऐड कर लो, जैसे रात को सोने से पहले कल के 3 इंपॉर्टेंट काम लिखना, तो आपके दिन की एनर्जी कितनी बदल जाएगी। सिंपल चीज है, पर इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की। हर कोई मोटिवेशन के पीछे भागता है, पर सच ये है कि मोटिवेशन टेम्परेरी होता है। एक सीईओ को हर दिन मोटिवेटेड फील करने की जरूरत नहीं होती, उसके पास डिसिप्लिन होता है। मतलब अगर उसने डिसाइड किया है कि सुबह 6 बजे उठना है तो उठना है, चाहे मूड हो या ना हो। यही हैबिट एक इंसान को डिपेंडेबल बनाती है, और डिपेंडेबल लोग ही लीडर बनते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप अपने लाइफ में सिर्फ एक हैबिट चूज कर सको जो आपको सीईओ माइंडसेट के करीब ले जाए, तो वो कौन सी होगी? अर्ली राइजिंग, रीडिंग, डेली प्लानिंग या अपना फोन यूज कम करना? सोचिए, क्योंकि एक छोटी सी हैबिट आपकी डायरेक्शन बदल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सीईओ की एक और खास बात होती है, वो अपना दिमाग स्मॉल टॉक्स में वेस्ट नहीं करता। मतलब वो अपनी एनर्जी गॉसिप, जेलसी या नेगेटिव कंपैरिजन में नहीं लगाता। उसका फोकस होता है ग्रोथ, लर्निंग और एग्जीक्यूशन पर। अगर आप भी अपना थोड़ा सा फोकस अननेसेसरी चीज़ों से हटाकर अपनी प्रोडक्टिविटी पर लगा दोगे, तो आप नोटिस करोगे कि आपका एनर्जी लेवल कितना इंप्रूव होता है। एक स्टोरी याद आती है। एक छोटा बिजनेस ओनर हर दिन अपनी शॉप पर जाकर 10 घंटे तक कस्टमर्स के साथ बातें करता था। उसको लगता था कि वो मेहनत कर रहा है, लेकिन उसका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा था। जब उसने अपना अप्रोच चेंज किया, हर दिन 1 घंटा नई चीजें सीखने में और 1 घंटा अपने सिस्टम को इंप्रूव करने में लगाया, तभी उसके बिजनेस में रियल ग्रोथ आई। मतलब सिर्फ बिजी रहना ही काफी नहीं है, प्रोडक्टिव रहना जरूरी है। सोच के देखिए, आप अपनी लाइफ में बिजी हो या प्रोडक्टिव? ये एक टफ सवाल है, लेकिन ऑनेस्ट जवाब देना जरूरी है। और एक बात, एक सीईओ अपने हेल्थ को इग्नोर नहीं करता, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर हेल्थ खराब हो गई तो माइंडसेट और डिसीजन मेकिंग दोनों वीक हो जाएंगे। इसलिए अगर आप अपना डाइट और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप अपनी एनर्जी और फोकस ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर लोगे। एक सीईओ की थिंकिंग में एक और सीक्रेट होता है, लॉन्ग टर्म विजन। मतलब वो हर डिसीजन सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए नहीं लेता। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक आम आदमी पैसा देखता है तो वो सोचता है कि अभी मुझे क्या मिल रहा है, लेकिन एक सीईओ सोचता है कि ये डिसीजन 5 साल बाद मुझे कहां ले जाएगा। ये लॉन्ग टर्म वाली सोच ही एक छोटी कंपनी को एक एम्पायर में कन्वर्ट करती है। मैं आपसे फिर एक छोटा सा चैलेंज पूछता हूं, जब आप कोई डिसीजन लेते हो, तो क्या आप 5 साल बाद का सोचते हो या सिर्फ अभी का? अगर आपको सीईओ माइंडसेट डेवलप करना है, तो आपको हमेशा अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए डिसीजन लेना शुरू करना होगा। और एक बात, एक सीईओ के पास एक पावरफुल स्किल होता है, डेलीगेशन। मतलब वो समझता है कि हर काम उसको खुद नहीं करना है। अगर कोई और इंसान बेटर या फास्टर कर सकता है, तो उसको वो काम दे देता है। सोच के देखिए, अगर आप अपनी डेली लाइफ में भी ये हैबिट यूज करो, जैसे घर के छोटे काम किसी और को देखे अपना फोकस अपनी प्रायोरिटीज पे लगाओ, तो आप अपना टाइम और एनर्जी दोनों बचा लोगे। लेकिन डेलीगेशन का मतलब ये नहीं है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाओ। मतलब ये है कि आप अपना फोकस सिर्फ उन्हीं चीजों पे लगाओ जो आपको मैक्सिमम ग्रोथ देंगी। यही एक सीईओ की आइडेंटिटी है।
अब तक हमने देखा नो एक्सक्यूजेस, सिस्टम थिंकिंग, डिसिप्लिन, फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी, हेल्थ, लॉन्ग टर्म विजन और डेलीगेशन। ये 7 हैबिट्स एक आम इंसान को एक सीईओ माइंडसेट के करीब ले आती हैं। मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूं। कल से आप अपने दिन के लास्ट 10 मिनट बस इस बात को लिखने में लगाओ कि आज मैंने सीईओ माइंडसेट के साथ क्या किया। चाहे छोटी सी ईजी क्यों ना हो, जैसे एक प्रॉब्लम का ब्लेम ना करके सोल्यूशन ढूंढना या एक नया आइडिया लिखना, उसको नोट करो। ये छोटी सी हैबिट एक टाइम के बाद आपकी सोच को कंप्लीटली चेंज कर देगी। तो चलिए पार्ट 2 को यहीं पर एंड करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर के साथ। एक सीईओ माइंडसेट कोई अलग दुनिया की चीज नहीं है, ये बस एक कॉन्शियस डिसीजन है जो आप हर दिन लेते हो। और जैसे ही आप कॉन्शियसली अपना फोकस एक्सक्यूजेस से सोल्यूशन पे और लॉन्ग टर्म से रैंडमनेस से सिस्टम्स पर ले आते हो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली एक नई डायरेक्शन पकड़ लेती है। तो सोच के देखिए, क्या आप रेडी हो अपनी लाइफ का सीईओ बनने के लिए? क्या आपने कभी सोचा है कि एक सीईओ का असली पावर क्या होता है? सिर्फ ऑफिस के अंदर डिसीजन लेना या बिजनेस ग्रो करना ही उनकी पहचान नहीं है। असली पावर उनके दिमाग के अंदर होता है, उनके माइंडसेट में। और जब तक हम अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करते, तब तक चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, जिंदगी वहीं की वहीं अटकी रहेगी। सोच के देखिए, अगर आपको एक लीडर बनना हो तो सबसे पहले आपको कहां से शुरू करना होगा? अपने दिमाग से, अपने सोच से। एक सीईओ की सबसे बड़ी क्वालिटी यह होती है कि वो हर प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह देखते हैं, ना कि एक रुकावट की तरह। आपने नोटिस किया होगा, आम लोग एक प्रॉब्लम आती है तो तुरंत टेंशन लेने लगते हैं, पर सीईओ माइंडसेट वाले लोग प्रॉब्लम को एक पजल की तरह देखते हैं। जैसे उनको लगता है कि हर मुश्किल एक हिडन अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। आप भी अपनी जिंदगी के हर प्रॉब्लम को वैसे ही देखना शुरू करो तो आपका स्ट्रेस हाफ हो जाएगा। एक बार एक यंग एंटरप्रेन्योर ने अपना स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन पहले ही साल में उसका प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया। उसके दोस्तों ने कहा कि तू छोड़ दे, ये तेरे बस का नहीं है। लेकिन उसने अपने दिमाग में ये डिसाइड कर लिया कि फेलियर सिर्फ एक फीडबैक है। वो बैठा और सोचा, गलती कहां हुई, मार्केट की डिमांड समझने में या प्रोडक्ट की डिलीवरी में। और जब उसने अपना बिजनेस दोबारा लॉन्च किया, इस बार वो सक्सेसफुल रहा। यही डिफरेंस है सीईओ और नॉर्मल सोच में। और एक बात यह है, सीईओ माइंडसेट का मतलब यह भी होता है कि आप बड़े सोचो। जिंदगी में छोटे गोल्स रखना गलत नहीं है, लेकिन हमेशा एक बड़ा विजन होना जरूरी है। अगर आपके पास विजन ही नहीं होगा तो आपकी मेहनत बिखर जाएगी। जैसे एक स्टूडेंट अगर सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ेगा तो वो पास तो हो जाएगा, लेकिन लाइफ के बड़े गोल्स अचीव नहीं करेगा। लेकिन अगर उसका विजन हो कि मुझे एक दिन आईएएस ऑफिसर बनना है, तो उसका पढ़ने का तरीका भी अलग होगा, उसकी एनर्जी भी अलग होगी। सोच के देखिए, आपके लाइफ का बड़ा विजन क्या है? आप अभी जो काम कर रहे हो वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है या एक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए भी? ये क्वेश्चन आपको अभी अपने दिल से पूछना चाहिए। एक और चीज, एक सीईओ अपने टाइम को सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट मानते हैं। उनके लिए टाइम पैसा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा, जो लोग अपने टाइम को कंट्रोल करते हैं वही अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। अभी अगर आप दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो या बेकार की बातों में टाइम वेस्ट करते हो, तो सोच लो कि आप अपना खुद का फ्यूचर स्लोली डिस्ट्रॉय कर रहे हो। क्या आपको लगता है कि एक सीईओ ऐसे अपना वक्त बर्बाद करता होगा? बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सीईओ हमेशा अपनी टीम के साथ ग्रो करता है। वो अकेला नहीं सोचता, वो अकेला प्लान नहीं बनाता। उसका एक प्रिंसिपल होता है, अकेले तुम फास्ट जा सकते हो, पर टीम के साथ तुम दूर तक जा सकते हो। ये लाइन लाइफ के हर एरिया में अप्लाई होती है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो जो ग्रुप स्टडी करता है या एक एम्प्लॉय हो जो अपनी टीम के साथ एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है, टीम वर्क बिना सक्सेस इनकम्प्लीट है। एक एग्जाम्पल सोच के देखिए, क्रिकेट में विराट कोहली चाहे जितना भी टैलेंटेड हो, लेकिन पूरे मैच को अकेला नहीं जीत सकता। उसके लिए एक पूरी टीम होती है जो उसके विजन के साथ खड़ी होती है। बस वही सीईओ माइंडसेट है, अपने आसपास ऐसे लोग बनाना जो आपके विजन को समझ सकें और उसको आगे बढ़ाने में मदद करें। और एक बात नोटिस करो, सीईओ माइंडसेट वाले लोग एक्सक्यूजेस नहीं बनाते। आम आदमी बोलता है टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, मुझसे नहीं होगा, लेकिन एक लीडर कहता है कैसे करना है वो ढूंढना है। ये एक छोटी सी लाइन है, लेकिन लाइफ चेंज कर सकती है। नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई प्रॉब्लम आए, एक्सक्यूजेस देने की जगह सिर्फ ये पूछो अपने आप से कि कैसे, और देखो कैसे सॉल्यूशंस निकलना शुरू हो जाएंगे। मिनी हुक, सोच के देखिए, अगर आप हर प्रॉब्लम के सामने बस एक सिंपल सवाल पूछो, मुझे कैसे सॉल्व करना है, तो आपकी लाइफ कितनी इजी हो जाएगी। क्या आप अपने लाइफ में ये ट्राई करने के लिए रेडी हो?
और एक बात यह है, सीईओ माइंडसेट के लिए रिस्क लेना भी जरूरी है। जो इंसान रिस्क नहीं लेता वो कभी ग्रो नहीं करता। लेकिन रिस्क का मतलब यह नहीं कि बिना सोचे समझे कुछ भी कर दिया। रिस्क का मतलब होता है कैलकुलेटेड डिसीजन लेना। जैसे एक फार्मर अपने खेत में बीज डालता है, उसे पता नहीं होता कि बारिश सही होगी या नहीं, लेकिन उसको होप होता है कि अगर मेहनत की तो फसल जरूर उगेंगे। वैसे ही बिजनेस और लाइफ में भी रिस्क लेना पड़ता है। आपको अपनी जिंदगी में भी ये प्रिंसिपल अप्लाई करना होगा। अगर आप एक सेफ जोन में ही बैठे रहोगे तो कभी भी बड़े रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सेफ जोन कंफर्ट देता है लेकिन ग्रोथ नहीं देता। चलिए अब सोच के देखिए, क्या आप अभी अपने कंफर्ट जोन में हो या ग्रोथ जोन में? ये एक ऑनेस्ट सवाल है जो आपको अपने आप से करना होगा। दोस्तों, अब तक हमने सीईओ माइंडसेट के बहुत सारे पावरफुल एस्पेक्ट समझ लिए। डिसिप्लिन, डिसीजन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट, विजन और लीडरशिप। लेकिन अब जो पार्ट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी जर्नी को एक फाइनल शेप देता है। क्योंकि माइंडसेट को सिर्फ समझना काफी नहीं होता, उसे डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करना और लॉन्ग टर्म सस्टेन करना भी जरूरी है। सोच के देखिए, आपने कितनी बार एक नई आदत शुरू की होगी, शायद वर्कआउट, रीडिंग या फिर एक प्रोजेक्ट। पहले दिन जज्बा हाई होता है, दूसरे दिन थोड़ा कम हो जाता है और एक हफ्ते बाद इंटरेस्ट ऑलमोस्ट खत्म। यही डिफरेंस है एक आम इंसान और एक सीईओ माइंडसेट वाले लीडर में। सीईओ माइंडसेट का मतलब है कि आप कंसिस्टेंसी को अडॉप्ट करो, चाहे मूड हो या ना हो। अब एक बात यह है, कंसिस्टेंसी बिल्ड करना आसान लगता है, लेकिन असल में ये एक आर्ट है। जैसे एक म्यूजिशियन रोज रियाज करता है बिना इस बात की परवाह की ऑडियंस है या नहीं, वैसे ही एक लीडर रोज अपने गोल्स पे काम करता है बिना एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत के। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और जरूरी चीज है नेटवर्किंग और रिलेशनशिप्स। सीईओ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि उनकी वैल्यू सिर्फ उनके आइडियाज में नहीं, बल्कि उनके नेटवर्क में भी होती है। एक सही रिलेशनशिप आपकी जर्नी को 10x फास्ट कर सकती है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ कॉन्टैक्ट्स बनाना नहीं होता, ये होता है ट्रस्ट बिल्ड करना, लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाना और वैल्यू देना। आप जब किसी से जेन्युइनली कनेक्ट करते हो और उनकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हो, तभी वो रिलेशनशिप आपके लिए एक रियल एसेट बनती है। सोच के देखिए, क्या आप अपने सर्कल में वो इंसान हो जो सिर्फ हेल्प मांगता है, या फिर वो इंसान जो हेल्प भी करता है? क्योंकि एक सीईओ हमेशा वैल्यू एडिशन करता है और इसी वजह से लोग नेचुरली उसके अराउंड रहना चाहते हैं। अब एक और माइंडसेट शिफ्ट जो जरूरी है, रिस्क टेकिंग। हमारी सोसाइटी में रिस्क का मतलब अक्सर गलत समझा जाता है। लोग कहते हैं रिस्क लेना डेंजरस है, लेकिन सच ये है कि रिस्क के बिना कोई बड़ा रिजल्ट पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन स्मार्ट सीईओज ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। मतलब एनालिसिस करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। अगर गलती भी हो जाए तो उससे सीख के और स्ट्रांग बन जाते हैं। और एक बात यह है, एक सीईओ माइंडसेट वाली सोच में एडेप्टेबिलिटी एक डिफॉल्ट फीचर होता है। दुनिया रोज बदल रही है, टेक्नोलॉजी, मार्केट और लोगों की नीड्स। अगर आप रिजिड हो तो आप पीछे रह जाओगे, लेकिन अगर आप एडेप्टेबल हो तो आप हमेशा अहेड रहोगे। अब एक और चीज, लेगेसी। एक सीईओ माइंडसेट वाला इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, बल्कि अपनी टीम, अपने सोसाइटी और अगले जनरेशन के लिए भी सोचता है। लेगेसी का मतलब है कि आप जो कुछ बिल्ड करते हो उसका इंपैक्ट आपके बाद भी जिंदा रहे। ये एक कंपनी हो सकती है, एक आइडिया हो सकता है, या फिर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो आप लोगों की लाइफ में छोड़कर जाते हो। सोच के देखिए, अगर आप कल दुनिया से चले जाओ तो लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? ये एक टफ सवाल है, लेकिन इसी से क्लैरिटी आती है कि आपको लाइफ में क्या बिल्ड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेल्फ रिन्यूअल की। एक सीईओ अपने माइंड और बॉडी का ध्यान रखता है जैसे एक सोल्जर अपने वेपन्स का रखता है, क्योंकि बिना शार्प माइंड और हेल्दी बॉडी के लीडरशिप इम्पॉसिबल है। रीडिंग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये सब टूल्स हैं जो एक सीईओ को सस्टेनेबल बनाते हैं। अगर आप अपनी हेल्थ इग्नोर करोगे तो आपकी ग्रोथ शॉर्ट लिव्ड होगी। और एक बात, ग्रैटिट्यूड। ये छोटी सी चीज लगती है, लेकिन इसका पावर इमेंस है। जब आप हर दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो आपका फोकस नेगेटिविटी से शिफ्ट होके पॉजिटिविटी पे आ जाता है। और पॉजिटिविटी ही वो फ्यूल है जो एक लीडर को इंस्पायर करती है और दूसरों को भी इंस्पायर करती है। अब चलिए एक फाइनल विजुअलाइजेशन करते हैं। इमेजिन करो कि आप अपनी लाइफ के सीईओ हो। आपके पास एक ऑफिस है, वो ऑफिस है आपका माइंड। आपके पास एम्प्लॉइज हैं, वो एम्प्लॉइज हैं आपके थॉट्स। आपके पास एक प्रोडक्ट है,
वो प्रोडक्ट है आपके एक्शंस, और आपके पास कस्टमर्स हैं, वो कस्टमर्स हैं आपके रिजल्ट्स। अगर आप स्मार्ट सीईओ हो तो आप अपने थॉट्स को सही डायरेक्शन में लीड करोगे, अपने एक्शंस को प्रोडक्टिव बनाओगे और अपने रिजल्ट्स को मीनिंगफुल बनाओगे। तो सवाल यह है कि क्या आप अपने माइंड के सीईओ बनने के लिए तैयार हो? क्योंकि असली सक्सेस वही है जब आप अपने थॉट्स और एक्शंस पे फुल कंट्रोल ले लो। दोस्तों, ये था हमारा फाइनल पार्ट। अब एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन देते हैं। सीईओ माइंडसेट एक दिन में डेवलप नहीं होता, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये एक डेली डिसिप्लिन है, ये एक कांस्टेंट चॉइस है, और सबसे बड़ी बात, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सब लोगों के लिए जो आपके लीडरशिप से इन्फ्लुएंस होंगे। सोच के देखिए, अगर आप अपने अंदर सीईओ माइंडसेट डेवलप कर लेते हो तो आप सिर्फ एक जॉब होल्डर या एक एंटरप्रेन्योर नहीं रहोगे, बल्कि एक लीडर बन जाओगे जो अपने ड्रीम्स के साथ साथ दूसरों के सपने भी पूरा करेगा। तो मैं आपसे आज एक छोटा सा एक्शन मांगता हूं। कल से नहीं, नेक्स्ट वीक से नहीं, अभी डिसाइड कीजिए कि आप एक सीईओ माइंडसेट के साथ जीना स्टार्ट करोगे। एक छोटी हैबिट उठाइए, एक छोटा गोल सेट कीजिए और उस पर कंसिस्टेंट एक्शन लीजिए। क्योंकि जैसे एक बड़ा बिल्डिंग एक एक ईंट से बनता है, वैसे ही एक बड़ा लाइफ एक एक छोटी हैबिट से बनता है। और जब कभी मोटिवेशन कम हो जाए तो याद रखिए, सीईओ माइंडसेट वाले लोग अपने मूड पे नहीं, अपने मिशन पे चलते हैं। दोस्तों, यही था द सीईओ माइंडसेट का फाइनल पार्ट। अगर आपने इस जर्नी को ध्यान से सुना है और सिंसियरली अप्लाई किया है तो मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ देखोगे। अब आपसे एक सवाल, क्या आप अपनी लाइफ के असली सीईओ बनने के लिए तैयार हो?